Hello, bachcho. Let's read the question. Two planets revolve around the Sun with frequencies n1 and n2 revolutions per year. If their average orbital radii be r1 and r2 respectively, then r1 is to r2 is equal to. So बच्चों हमें given है as the main planet Sun. इसको मान लेते हैं Sun और ये है center of Sun. अब इस सन के अबाउट दो प्लैनेट्स घूमते हैं तो इस तरह से हम मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट प्लैनेट एंड दिस इज द सेकेंड प्लैनेट। अब बच्चों गिवन है हमें कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी रिवॉल्यूशन पर ईयर है फर्स्ट प्लैनेट की है n1 एंड सेकेंड प्लैनेट की है n2 और अगर इनकी एवरेज ऑर्बिटल रेडियाई हो r1 एंड r2 तो हमें फाइंड करना है r1 इज टू r2 का रेशियो। तो बच्चों यहाँ हम अप्लाई करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन विच सेज दैट जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स जिसके अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस। सो बच्चों अब हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को रिलेट करेंगे दैट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। इट मीन्स हम t को लिख सकते हैं 1:n। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1:n होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r टू द पावर -3 के। सो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो बच्चों अब हमें फाइंड करना है r1 इज टू r2 तो हमारे पास आ जाएगा r2 इज टू r1 पहले इनवर्स रेशियो लेंगे हम 2 द पावर -3 is equal to constant को हम कैंसिल कर देंगे सो दिस विल बी एज r टू द पावर -3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के तो ये हो जाएगा n2 is to n1। सो बच्चों अब हम इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड का जब इनवर्स लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू r1 ये भी यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा लेफ्ट साइड का इनवर्स r1 डिवाइडेड बाय r2 होल क्यूब एंड r1 डिवाइडेड बाय r2 होल क्यूब और इस कॉम्बिनेशन को जब हम एक साथ ले लेंगे तो हमें r1 इज टू r2 का आंसर मिल जाएगा दोनों साइड का क्यूब रूट लेने पर n2 इज टू n1 होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। सो ये होल पावर आ जाएगी सो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।